हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जी, आपने हद कर दिया। क्या जरूरत था? क्या बिगाड़ा है प्रदीप भंडारी ने? क्या बिगाड़ा है अर्णव गोस्वामी ने? क्या बिगाड़ा है रिपब्लिक भारत ने? इसीलिए तो बोल रहा हूं, हद कर दिया आपने। क्या जरूरत था छीछा लेदर कराने का? क्यों करवा रहे हैं छीछा लेदर? किस चीज का घमंड है आपके पास? अरे सत्ता आती है जाती है, क्योंकि सत्ता देने वाला जनता है और सत्ता लेने वाला जनता जनार्दन है। क्यों भूल जाते हैं? किस चीज का घमंड है आपके पास? अरे उद्धव ठाकरे जी, तिवारी भैया पूछ रहे हैं किस चीज का घमंड है? अरे सत्ता किसी का नहीं होता, सत्ता सिर्फ जनता जनार्दन का होता है। क्या बिगाड़ा था प्रदीप भंडारी ने जो आपने कल गिरफ्तार कर लिया? क्या बिगाड़ा था और इतनी तेजी क्यों है? गलत कुछ काम किया है लड़कियों के साथ? क्या किया है? सिर्फ सवाल पूछा था ना, सिर्फ एक मांग थी उसकी कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो। उन चर्ची गंजेड़ियों के बारे में बोल रहा था जो चर्ची गंजेड़ी हैं, थे, है, रहेंगे, उनके बारे में सवाल किया था। लेकिन आपने तो हद ही कर दिया, छीछा लेदर कर दिया आपने। अरे सुन रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, तिवारी भैया बोल रहा है, आपने हद कर दिया है। क्या जरूरत था? कल प्रदीप भंडारी को उठा लिया, खाड़ स्टेशन में रखा आपने, पानी तक नहीं दिया, अंधेरे रूम में रखा था, पंखा भी नहीं दिया, मां से बात तक नहीं करने दिया। कौन से इतना बड़ा गुनाह कर दिया? आप ये बोलिए कि आपको बदला लेना है, आपको रिपब्लिक को खत्म करना है, अर्णव को खत्म करना है, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय मांगने वाले उन पत्रकारों को दबाना चाहते हैं आप, और दबा भी रहे हैं। ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, आप बार बार घटना कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें गलत है, क्योंकि जनता सब देख रही है। और बता दूं कि जिस तरह का पर रवैया रहा इन पूरे मामले में, पूरे महाराष्ट्र को आप छीछा फैला रहे हैं। अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो त्याग दीजिए, इस पोजीशन को हटा दीजिए। क्या जरूरत था आपको? अरे अगर अर्णव गोस्वामी अगर न्याय की बात कर रहा है तो उसमें दर्द क्या हो रहा है? अगर प्रदीप भंडारी न्याय की बात कर, दर्द क्या हो रहा है? क्या जरूरत था आपको? लेकिन वो सत्ता की गर्मी जो है, सत्ता के गर्माहट जो है, वो सर पे चढ़ के बोल रहा है, नाच रहा है, तांडव कर रहा है, और उसी तांडव में लपेटे जा रहे सबको। लेकिन याद रहे उद्धव ठाकरे जी, अच्छे लोगों का सिंहासन ना जनता ने डोला कर रख दिया है। आप किस खेत के बैंगन हैं, माफ कीजिएगा, किस खेत की मूली हैं, किस खेत के हैं? अच्छे लोगों का जनता ने सिंहासन डोला दिया है। अगर आपके दिमाग में है कि ये सत्ता मेरा है और जिंदगी भर महाराष्ट्र में शासन करूंगा, गलत भ्रम में आप जी रहे हैं। गलत भ्रम में समझे, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो कान फूंकने वाले लोग हैं और आपको कान फूंके जा रहे हैं और जो आप कुकर्म कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है। अर्णव गोस्वामी अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ अर्णव 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 अर्णव, कंगना 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 कंगना, बस यही सब चीजें हैं। अरे महाराष्ट्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर फोकस कीजिए। महाराष्ट्र में कोरोना तांडव कर रहा है, महाराष्ट्र में जो किसान है वो परेशान है, बेहाल है। वहां पे मुंबई में जो बाढ़ आती है उसको कंट्रोल कीजिए, लेकिन वो सब चीज आप नहीं कर रहे हैं। आप वो चीज कर रहे हैं जो सत्ता के खिलाफत हो।
जो न्याय की बात कर रहा हो, जो न्याय की मांग कर रहा है, उसको अब दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, ढक रहे हैं। और जो आपने कल किया है, आपकी पुलिस ने किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत बकवास रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या कहें, आपको जिसने ये ऑक्सीजन दिया है, जिसने कान फूंका है कि उसको गिरफ्तार कर लो तो कुछ कंट्रोल हो जाएगा, अरे गलत जगह भिड़ गए आप। वो अर्णव गोस्वामी है, एक सेना का बेटा है वो, उसके पूरा परिवार सेना में है, और आप बाकी पत्रकारों से भिड़ जाते वो अच्छी बात है, लेकिन इस पत्रकार से भिड़े हो, गलत कर दिया आपने। अर्णव गोस्वामी टैलेंटेड पत्रकार, इस देश का मीडिया हीरो, इन तमाम चीज़ें उसके पास, और जो टैलेंट है उसमें कूट कूट के भरा हुआ है। पत्रकारिता कूट कूट के भरा हुआ है, चाट के नहीं बना है। क्यों बर्बाद कर रहे हैं उसके चैनल को? क्या हो गया? क्या बिगाड़ दिया उसने? आपका एक इंच जमीन तक नहीं लिया है, 1 रुपया तक नहीं लिया है। सिर्फ उसकी ये गलती है कि वो सुशांत के लिए न्याय मांग रहा है। पालघर में साधुओं की जो हत्या की गई, उसकी न्याय मांग रहा है। वो दिशा बहन के साथ जो कुकर्म हुआ, उसके लिए न्याय मांग रहा है। लेकिन ये सब चीजें आपको दिख नहीं रही है। आप चाहते हैं ये कोई चीजों पे बात नहीं हो। अगर बात करोगे जेल में डालेंगे, मुंह खोलोगे जेल में, ऊंची आवाज जेल में। अरे उद्धव ठाकरे जी बोल रहा हूं, गिरफ्तार मत कीजिएगा, जी बोल रहा हूं, रेस्पेक्ट दे रहा हूं एकदम। तिवारी भैया बचा के चलते हैं, गरीब आदमी है, तो समझे उद्धव ठाकरे जी ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। एक बार सोचिए, जो आपने कल आपकी पुलिस ने किया है, बहुत ही दयनीय और बहुत बदबूदार फैसला। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने ऐसे ही किया था, और अब आप कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता के नशे में चूर हैं आप। लगता है ये सत्ता आपको जिंदगी भर रखेगी। अरे सत्ता देने वाला जनता जनार्दन है। महाराष्ट्र की जो जनता है वो आपको सत्ता देती है, और साथ में दुआएं मिलती हैं, दुआएं। सत्ता और दुआएं देने के लिए जनता जनार्दन होती है। लेकिन जो आप बदुआ ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज आपको सपोर्ट करेगी, जब आप इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो। बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, कौन सा घमंड। अरे 5-6 पार्टी मिलकर सरकार में आए हो, बैसाखी पे चल रहे हो, वेंटिलेटर पर सरकार है, और उस सरकार पे इतना घमंड कि आप एक पत्रकार की आवाज को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, तिवारी भैया लगातार सवाल करते रहेंगे। जो कुछ करना है कीजिए। हम तमाम लोग अर्णव गोस्वामी के साथ हैं, क्योंकि अर्णव गोस्वामी सच बोलता है। जो आपने कल हरकतें की है, जो आपके पार्टी ने हरकतें की हैं, उससे पूरा भारत में छीछा लेदर कर दिया आपने, अपने नाम का, अपने पार्टी का, अपने बाबूजी के नाम का। अरे 1% भी बाला साहेब ठाकरे जी से ज्ञान ले लेते, 1% भी, 1%, लेकिन वो भी ज्ञान नहीं आपके पास, क्योंकि आपको घमंड है, महाराष्ट्र संभाल रहा हूं। नहीं संभल पा रहा आपसे, छोड़िए, जाइए कहीं। क्योंकि जो जिस तरह का आप रवैया रहे हैं, आपका पूरा इस मामले में लेकर, इसे पूरा शर्मसार कर दिया महाराष्ट्र को, सिर्फ आपके सोच के कारण। लेकिन याद रहे, ना अर्णव डरने वाला है, ना प्रदीप भंडारी डरने वाला है। वो सच बोलता था, बोलता रहेगा। आपको जो करना है कीजिए। आज तिवारी भैया के साथ उनके फैंस खड़े हैं,
अर्णव भैया के साथ, रिपब्लिक भारत के साथ, प्रदीप भंडारी के साथ और उन तमाम रिपब्लिक रिपोर्टरों के साथ। और वो हमेशा खड़े थे, हैं, रहेंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं। अब मुझे मालूम है कि आप ज़्यादा से क्या करेंगे, उठवा लेंगे, तड़पाएंगे, लेकिन आवाज़ को बंद नहीं हो सकता, आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। सच बोलता था, हूं, रहूंगा। और मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि एक बार महाराष्ट्र के जो दयनीय स्थिति चल रहा है उस पर जरूर बात कीजिए। लोकतंत्र का खुलेआम हत्या किया जा रहा है, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है, जो कल हुआ है महाराष्ट्र में और खासकर खाड़ पुलिस स्टेशन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।